नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप इस कार्यक्रम को देखकर, इस एपिसोड को देखकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके, मोटिवेट हो सके और सभी कार्य को पूर्ण कर सके। मित्रों, आज हम ज्योतिष से हटकर कुछ और बात करेंगे क्योंकि आज 23 अगस्त है और श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भी है और आज ही के दिन तुलसीदास जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तुलसीदास जी के जयंती के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ और किस विधि से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद को प्राप्त करा, उनकी कृपा को प्राप्त किए, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। काल जयी है तुलसीदास जी, उनको काल भी नहीं मिटा सकता। जब तक सूर्य चंद्रमा और यह पृथ्वी विराजमान है, जब तक यह मृत्युलोक विराजमान है, तब तक तुलसीदास जी कालजयी हैं, यानी कि कालों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर रखे हैं। लोक मंगल की भावना से तुलसीदास ने भक्ति, ज्ञान और कर्म की ऐसी त्रिधारा बहाई है संसार में, जिसमें गोता लगाकर मन को शांति और आनंद मिलता है। जहाँ राम है वहीं तुलसी का नाम भी सहज ही स्मरण हो आ जाता है। भारतीय वाङ्मय में संकल्प ही साधना प्राप्ति का आधार माना जाता है। वह साधना चाहे ईश्वर से साक्षात्कार का हो या फिर नैतिक मूल्यों की स्थापना का हो। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की साधना के बूते राम को तो पाया ही, साथ ही समस्त लोक के कल्याण के लिए ऐसे आदर्शवादी सिद्धांत और सूक्ष्म सूत्र गढ़े जो सामाजिक मर्यादा के थाती भी बन गए हैं। उत्तर आधुनिकतावादी दौर में राम कथा के अधिकारी जब तुलसी की दृष्टि से त्रेता का इतिहास देखने की कोशिश करते हैं, तब राम की सीता और जगत को धारण करने वाली पृथ्वी में भेद नहीं रह जाता। तुलसी मानस के वो घाट है जहाँ से होकर गुजरने वाली भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी से कोई भी अधम आसानी से भवसागर से पार हो सकता है। तुलसी का रामचरितमानस अतीत का चित्र ही नहीं, वर्तमान का दर्पण भी है। तुलसी के पास राम को जानने के लिए विवेक गुरु कृपा से आया, लेकिन फिर भी राम तक पहुँचने का मन पाने के लिए उन्हें सुमिरन करना पड़ा। रामचरितमानस में एक युग के इतिहास को जीने वाले तुलसीदास के पात्र आदर्श परिवार समाज के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। जागृत भक्ति में तुलसी कहीं एक तरफ मंच पर खड़े नजर नहीं आते। उनके राम भक्त शक्ति, शील और सौंदर्य के स्वर्णिम खान होने के साथ ही लोक रक्षक भी है। भक्ति की श्रेष्ठता में जहाँ तुलसीदास भगवान राम के सुख दुख और उनके प्रत्येक मर्म तक को जानने का अधिकार रखने की क्षमता प्रमाणित करते हैं, वहीं राजा प्रजा के संदर्भों में उनके चिंतन का भी कोई सानी नहीं मिलता। तुलसी के आध्यात्मिक विज्ञान के बिंदु भौतिक विज्ञान के शोधार्थी के लिए भी संयोग बन जाता है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर या मोर यह माया, अर्थात पृथ्वी के रूप में महाशक्ति सीता की खोज एक वैज्ञानिक दृष्टि का प्रमाण देती है। वैज्ञानिक सिद्धांतों से सिद्ध होता है कि
जड़ प्रतीत होने वाले पृथ्वी के पदार्थों में शक्ति अनुस्यूत है। सिलिको चिप का चमत्कार जो मृत्यु लोक को चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति जोड़ने में सहायक हो रहा है, वह और नहीं पृथ्वी है, जिसे तुलसी ने सीता के एक लघु अंश मात्र के रूप में व्यक्त किया। तुलसी का मानस किसी वस्तु की उपलब्धि ही योग है। परम तत्व का ज्ञान रखने वाला योगी होगा। योग और माया दोनों की शिनाख्त कराने वाले तुलसी के मानस का योग ही रामचरित का सार तत्व है। तुलसी की सीता एक इतिहास की नारी पात्र ही नहीं, वह महाशक्ति, पृथ्वी से आगे परम शांति का दिव्य दर्शन भी है। यही वजह है कि शांति के रूप में राम के बाद सीता संपूर्ण जगत के लिए अनंत खोज का हिस्सा बन गई। तुलसी की सीता को देखने समझने के लिए दृष्टि के पार जाना होगा। उनकी यह खोज राम, हनुमान और सुग्रीव की वानरी सेना का इतिहास ही नहीं, वरन सामाजिक संरचना का सत्य भी है। तुलसी इसलिए भी कालजयी है क्योंकि सीता की खोज युग परिवर्तन के बाद वे प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्यता बन गई। तुलसीदास जी ने कहा, शांति सीता समानियाता आत्म रामो विराजते, अर्थात दुर्गुणों के विनाश के बाद अंतस में ब्रह्म रूपी राम और शांति रूपी सीता का प्रकाश होता है। तुलसी का आध्यात्मिक दर्शन मानव जीवन का स्पंदन है। जनक को उन्होंने योगी बताया। मानस के सूत्र जनक के विवाह मंडप की जो परिभाषा करते हैं, उसमें उनकी 4 पुत्रियां, जीव के अंतःकरण की 4 अवस्थाएं हैं। दशरथ के राजकुमार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के अलावा तुरीयावस्था सीता के स्वामी होंगे। योग के अर्थ में सीता ही तुरीयावस्था है। सुंदर सुंदर वरन सबहसम एक मंडप राजहि, जनुजीन उरचार्य अवस्था विवन सहित विराजहि। तुलसी के हनुमान भक्ति के तो राम भाव के जागृत रूप के तौर पर स्थापित हैं। राम सबरी के आश्रम में तृप्त हुए तो हनुमान अशोक वाटिका में सीता के चरणों के पास जाकर तृप्त हुए। शांति, माया और योग का एक और सत्य तुलसी ने सामने रखा है। आखिर रावण को तो सीता क्यों नहीं मिली? कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण शिव के धनुष को भी तोड़ सकता था, पर वह तो अपने भरे दरबार में अंगद का पैर भी नहीं हिला सका। अंगद ने यहाँ तक कहा, जो मम चरण सकहि सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। तुलसीदास जी ने रावण को कुयोगी बताया, इसी कारण सीता उसे नहीं मिल सकी थी।